विरोध का मुद्दा एक ही जैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन विरोध का तरीका बदलने की मजबूरी विपक्ष को आखिर क्यों महसूस हुई? लगता है गड़बड़ कर दी पहले। अगर ना करते ऐसा तो साधु संत समाज की नाराजगी ना झेलनी पड़ती और संभवतः अगर इससे निकला हुआ नुकसान चुनाव में ना आता तो बेहतर है कि तरीका बदल लिया जाए। पूर्णिमा जी, ये सारी बात आपकी शायद मैं चुपचाप सुनता और दबाव भी महसूस करता अगर ये तथाकथित समाज, और मेरी बात पूरी होने से पहले बीच में मत टोकिएगा, जो भी आपकी आपत्ति हो उठाइएगा। अच्छा, आराम से। ठीक है। ये तथाकथित समाज एक गलती कर गया और वो गलती ये है कि इन्होंने सांसदों के इस्तीफे मांग लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि संत जो शब्द है वो एक निर्मोही, लोभ, लाभ, द्वेष, राग, प्रेम, हर चीज से निर्लिप्त आदमी होता है। उसे कोई मतलब नहीं है राजनीति से। यदि वो इस बात पर आपत्ति उठाएगा कि संसद में एक नाटकीय रूपांतरण दिखाया गया है, तो वो व्यक्ति पहले इस बात पे आपत्ति उठाएगा कि इस नाटकीय रूपांतरण की जरूरत जहां पड़ी वो क्यों हुआ। जैसे कि हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु जो आदि शंकराचार्य हैं, उनके जो फॉलोअर्स रहे, जिनको आज हम 4 शंकराचार्यों के नाम से जानते हैं, जिनके सिर्फ मठ हैं, वो साधु संत सिर्फ उस मठ तक सीमित हैं। वो अपनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जो भी करते हैं, बाहरी दुनिया के राजनीतिक मामलों में वो नहीं बोलते। हाँ, अभी आप बोल देंगे कि शंकराचार्य जी तो बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले चोरी पर सवाल उठाया, ईश्वर के साथ जो छल हुआ उस पर उन्होंने पहले सवाल उठाया। ये समिति जिसका आप नाम ले रही हैं, इसको हमने आज से पहले कभी नहीं सुना कि उन्होंने धर्म के बारे में कोई चर्चा की हो, कोई बात की हो। आज अचानक ये इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ ये बात करने के लिए। क्या आपने इनसे सुना कि जब भगवान राम मंदिर की छत तब की, वही अयोध्या में, तब इन्होंने बात की हो कि भाई क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए? इसलिए ये स्क्रिप्ट अब पुरानी हो गई है पूर्णिमा जी। अच्छा। सच ये है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। जिन लोगों ने की है वो वही लोग हैं जिन्होंने राम के नाम पे वोट मांगे और राम के ही नाम पे हमारे धर्म को छला। और ये भी सच है कि इस समय ये सरकार और बेनामी आरएसएस बहुत ज्यादा दबाव में है। इनकी कलई खुल रही है, हर तरफ से इनकी जमीन छोटी हो रही है, इसलिए ये ड्रामा इकट्ठा किया गया है। तो चोरी करने वाले ये सुन लें कि हमारे विरोध का तरीका कुछ भी हो, हमारा विरोध रहेगा। नहीं, मैं आपको टोकना चाहती थी, लेकिन क्योंकि आपने कहा तो मैंने सोचा चलिए रहने देती हूँ। नहीं तो मैंने सोचा कि चलिए रहने देती हूँ, आज आपको आपके मन की तसल्ली मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आपने तुरंत मुद्दे को घुमा दिया। मैं आपके विरोध प्रदर्शन के तरीके पर बात कर रही हूँ, आ रही हूँ सिंह साहब। आपके विरोध प्रदर्शन पर सवाल नहीं खड़ी कर रही। विरोध प्रदर्शन तो आप कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के तरीके पर मेरा सवाल था कि वो तरीका आखिर क्यों बदला। और फिर आपने, खैर क्या संत समाज करता और क्या नहीं करता आपने पहले कभी नहीं सुना, जो भी करता XYZ वो तमाम आपने बातें कह दी। लेकिन पूर्णिमा जी, नहीं सुनिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा जवाब दे जल्दी से। हाँ, इसका जवाब यह है कि हमने तरीका इसलिए बदला है विरोध का, क्योंकि वैसे भी एक ही बात बार बार नहीं होती है। अच्छा। और हमारे यहाँ सब कुछ सर्वसम्मति से होता है। अच्छा। तो ये डर नहीं है किसी का। और दूसरी बात, जिस तरीके पर आपत्ति उठाई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा, तो जो चोरी करने वाला है उसको तो शर्म आई नहीं, उस चोरी का नाट्य रूपांतरण हमने दिखा दिया। तो इनसिक्योरिटी बोल रही है ये कोई साधना का तप नहीं बोल रहा है, ये कोई भक्ति नहीं बोल रही है, ये डर बोल रहा है, ये राजनीति बोल रही है। पूर्णिमा, ठीक है, ठीक है, बताइए सिंह साहब, इनके लिए तो जो पहले किया था ठीक ही था वो भी। पूर्णिमा जी देखिए, आप तो एंकर हैं, आपको संशय होगा कि सवाल पूछें, जवाब दें, तब हम मानेंगे कि ये इसी विचारधारा के हैं लोग। लेकिन कांग्रेस का चरित्र ही यही है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते कि हम बाय बर्थ हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है ना, हम हिंदू परंपरा को मानने वाले लोग हैं। तो ये ऐसे काम को कर सकते हैं, इनको शर्म क्यों आएगी? ये तो आपके जिम्मेदार चैनल पर बैठ के एक व्यक्ति कह रहा है कि वो साधु नहीं थे। जो आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, बीच में बोला नहीं है, अब सुनो, आप चुपचाप सुनिए। क्योंकि इनका चरित्र देखिए कितना अच्छा रहा है राम के प्रति, कि कहते हैं कि राम है ही नहीं है। इनका चरित्र कितना अच्छा रहा है कि राम मंदिर बनने ना पाए उसके खिलाफ वकील खड़ा करने का कार्य किए। एक बात इन्होंने चोरी का कहा, वो भी बातें हो जानी चाहिए भाई। वक्फ बोर्ड आप इसीलिए बनाए कि हिंदुओं की संपत्ति की चोरी हो जाए, केवल उसमें वही रहेंगे। आपने वर्शिप एक्ट इसीलिए बनाया कि राम की जमीन को चोरी कर लिया जाए।
आप जो एनिमी बिल इसी भी ले आए कि पाकिस्तान की जो संपत्ति वो तो वहां की सरकार की हो गई और यहाँ ये मुसलमानों की हो गए। आप मंदिरों का चढ़ावा सबके लिए चला जाए, कांग्रेस ने इसलिए चोरी करने का। दरअसल पूर्णिमा जी, इनको हिंदुओं से नफरत है, नफरत। और आज जो ये आखेटक रूप धारण किए हुए ना बहेलिए का हर एक दाना किसी का जीवन देने के लिए नहीं होता है, वो जान लेने के लिए होता है। हिंदुओं को विखंडित करने के लिए ऐसे कृत्य ये कर रहे हैं। जानते क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अयोध्या अच्छा नहीं लगता। अगर अयोध्या अच्छा लगता तो 4 पीढ़ियां पूर्णिमा जी बीत गई, 1-2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियां बीत गई, लेकिन अयोध्या इतना बुरा लगा कि अयोध्या दर्शन नहीं करे गए। अरे जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं कि हिंदू लड़के तो मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, एक बात पूर्णिमा जी आपसे जरूर कहूंगा। चलिए, आपको अच्छा लगा, आपने चरित्र चित्रण किया। मध्य प्रदेश में पिछले साल एक मदरसे में 7 साल की बच्ची से एक मौलाना दुष्कर्म किया था, उसका चरित्र चित्रण आप किए? नहीं करेंगे। सबरीमाला में ये आरोप लगा था कि सोनिया गांधी जी के पास वहां का सोना चांदी आ गया है, उसका चरित्र चित्रण किए? आप नहीं करेंगे। संभल के एक मस्जिद में 2 आतंकवादी पकड़े गए थे, क्या आप ये चरित्र चित्रण किए कि मस्जिद में आतंकवादी पलते हैं, मदरसे में आतंकवादी पलते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हिंदुओं के विरोधी हैं, क्योंकि आप राम के विरोधी हैं, आप राम मंदिर के विरोधी हैं। और तीसरी बात पे अब आ जाता हूं पूर्णिमा जी, चोरी किसने किसने नहीं किया आप बताइए? बाबर तो कब का चला गया था, तो बाबर के पक्ष में पूर्णिमा जी खड़ा कौन था? कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। अगर बाबर के पक्ष में नहीं खड़े थे तो वकील क्यों खड़ा कर रहे थे? बाबर के पक्ष में नहीं खड़े थे तो बयान क्यों दे रहे थे कि राम कहाँ पे पैदा हुए? तो चोरी तो आप हमेशा करने का कार्य किए और आज से नहीं चोरी करने का कार्य किया। और मैं कह रहा हूं, वो बाबर लुटेरा जो डकैत रहा वो, और चाहे कांग्रेस जो हमेशा से लूटती रही है वो, या वर्तमान में कोई भी चोरी किया है हम उसको चोर मानते हैं, हम उसके साथ का। क्या सनातन को आज यश श्रीवास्तव से ये जरूर पूछिएगा पूर्णिमा जी कि क्या कांग्रेस पार्टी सनातन की नहीं है? अगर सनातन की है तो राम को मानती क्यों नहीं थी? और अगर सनातन को वो दिखा रहे हैं एसएन सिंह के कारण बीजेपी दतिया हार गई। वो दिखा रहे हैं एसएन सिंह के कारण बीजेपी दतिया हार गई। इसीलिए देखा आपने सिंह साहब क्या लिखा है ना कि आप देखिए ना, देखिए हम तो एसएन सिंह के कारण बीजेपी दतिया हार गई, एक साथ हार गए थे। उसी के बाद भी देखिए ना, हम पुनः वहां पर चले आए। सूर्य जब उदय होता है ना तो लालिमा धीमी होती है, फिर दोपहर को तेज होती है और वो बढ़ता ही चला जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, पुनः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और 22 राज्यों में हमारी सरकार है। लेकिन ऐसे आदमी से पूछिए जो संत परंपरा पे हंस रहा है, मजाक कर रहा है, वो दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कभी मजाक किया है क्या? आप पूछिए। वो नाटक और रूपांतरण किया क्या? रे जिसके नहीं, उन्होंने तो एक लाइन में भी सिंह साहब, उन्होंने एक लाइन में भी ये बात अभी तक नहीं कही कि सनातन समाज को उससे नाराजगी हुई, साधु संत इसीलिए नाराज हुए क्योंकि उस तरीके का विरोध प्रदर्शन साधु संतों ने इस बात का एहसास किया, उनको ऐसा महसूस हुआ कि इससे सनातन धर्म का अपमान जानबूझकर किया गया है। उन्होंने तो ये बात बोली ही नहीं क्योंकि वो ऐसा मानते ही नहीं है। यही मैं कह रही हूं ना कि आप समझाएंगे किसे? आप समझाएंगे उसको जिसको कम से कम उस बात का एहसास तो होगा। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत ही गिगल के साथ की सिंह साहब, तो अब इस बात को समझिए कि उन्हें क्या एहसास होगा। पूर्णिमा जी, हमको समझाने की आवश्यकता क्या है? देश की जनता समझ रही है और देश की जनता समझ रही है, इसलिए परिणाम सार्थक, सुंदर और देश के पक्ष में आ रही है। अगर देश की जनता ये नहीं समझती तो एक बिल लेकर आ रहे थे, वो भी बिल इसी तरह ले आ रहे थे कि वो हिंदू और मुस्लिम में अगर कोई बात होगी तो हिंदू ही दोषी माने जाएंगे। एक बिल ये भी लेकर आए थे कि केवल हिंदुओं की ही नसबंदी ये होगी। एक बिल ये भी लेकर आए थे कि एक क्या तरह पे 2 लाख मिलेगा और दूसरे पे नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं, आप गलत बताइएगा ना, बोलिएगा गलत है, आप बोलिएगा गलत है। इतना चोरी, तो इतना चोरी किए हुए हैं। चोरी जानते हैं पूर्णिमा जी क्या किए? चोरी एक बार काशी के मंदिरों में भी कर दिए थे। जब एक मौलाना घूमने आ रहा था विदेश से तो काशी के मंदिरों को ढक दिए कि यहाँ की संस्कृति न दिखे। चोरी तो ऐसा किए कि महाराणा प्रताप को कम दिखाए और अकबर को महान बता दिए। बाबर के यहाँ फतिहा पढ़ने चले गए लेकिन राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। तो आप बताइए चोर यस जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद मान उमेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ। विरोधी कौन? ठीक है, पहले जवाब लेंगे, यश बोलेगा। जी, एसएन सिंह जी की बातों का तमाम जो निष्कर्ष है वो ये है पूर्णिमा जी, बाकी मैं अपनी जगह पर कायम हूं।
मैं जानता हूँ कैसे मैं निष्कर्ष निकाल सनातन पाएगा धर्म आप को जानते कितना मानता हूँ। कैसे निष्कर्ष निकाल मैं जानता हूँ हिंदू सनातन को धर्म अगर नफरत नहीं मानते सिखाता। मैं संतों जानता को हूँ हिंदू मानते धर्म तो राम अन्याय को नहीं मानते, सहता। मैं अगर जानता सनातन हूँ को कि मानते हिंदू तो धर्म रामायण ये को कभी नहीं मानते, कहता अगर कि संतों को भगवान के मानते नाम तो पे डेंगू लोगों से मलेरिया नहीं धोखा किया कहते, जाए, कभी नहीं, गोपो किसी हरण कीमत से पे नहीं। तुलना नहीं जो करते। असली अगर संत संतों हैं को मानते उनका तो ये नहीं इतिहास कहते है कि कि मंदिर उन्होंने लोग चाहे लड़के खुद को चोट लग लड़कियां जाए छेड़ने जाते हैं लेकिन राहुल किसी गांधी। और के बारे में अगर गलत नहीं संतों बोला, को नफरत मानते नहीं तो करी। राम का दर्शन जरूर अब ये करते। देखिए, नहीं तो आपने सनातन वजीरों का मंदिरों को मतलब सनातन क्या? धर्म अगर पूर्णिमा सब जी, कुछ अपने आप में संतों को समाहित मानते करने तो वाला मंदिरों को धर्म है ढकते यश, तो नहीं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इस बात की आजादी मिल जाती है कि जब तक मिलकर सनातन का अपमान करते रहिए। और मैं वाकई में पूछती हूं कि आप लोगों में इतनी हिम्मत है मैं पूछ तो रहा हूं। कि वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर इसी तरीके का प्रतीकात्मक बनाइए मजार। हिम्मत है तो बनाइए मजार, और फिर उसके बाद वही वेश धारण करके फिर उसके बाद प्रदर्शन करिए। नहीं कर पाएंगे आपको, इस बात की मैं गारंटी देती हूं, क्योंकि आपको लगता है कि संत समाज तो सब सह लेता है, सनातन तो सब सह लेता है, तो चलिए करते रहते हैं। नहीं, यही है, यही है। इसी पूर्णिमा जी गला नहीं कट जाएगा, गारंटी भी तो पूर्णिमा जी सुनिए गला ना, नहीं कट जाएगा। मैं आपको अगर उसका गारंटी चरित्र देता हूं। चित्रण करेंगे तो गला कट गारंटी ये जाएगा। है, ये अब सनातन आप परंपरा देखिए, है। मैंने सनातन आपने मुझे परंपरा रोका, मैं रुक सबको गया, जो है माफ पर करने का एसएन कार्य सिंह को करता है। ढलान पे बिठा के छोड़ देते हैं बीजेपी वाले, वो नहीं रोक पाते। गलत इसीलिए है तो ना पूछा पूर्णिमा जा रहा है जी, भाई कितनी गलत सनातन बात कब है माने, देखिए। आप कब माने अब सनातन को, देखिए, इतना बता। पूर्णिमा जी पूछिए कब अब ये सनातन को माने, देखिए, अब आप एक साथ बताइए कब माने सिंह साहब, ठीक है, सनातन को, कब माने आप? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बताइए बोलिए। कब माने। यश जल्दी से जवाब देंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ कौन माने? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल वेद नेहरू, मूर्ति गिरी जी भी राजीव पूछिए। गांधी, राहुल गांधी। वहां पे किसी धर्म की बात नहीं हो रही है, वहां बात हो रही है धर्म के नाम पे चोरी करने वालों की। अरे जिस वृतांत की हम धर्म बात की कर बात रहे नहीं हो रही है, हैं उसमें उस आरएसएस, उस अल्लाह को चंपत दान राय की की हुई बात हो रही संपत्ति है। है, उन वक्फ लिप्त धर्म लोगों की बात नहीं हो रही है। अरे तबलीगी क्या जमात, बकवास किए जा रहे हो तबलीगी एसएन जमात भी सिंह? एक जमात मोहल्ले है। ठीक है। भाटियाबाजी से समझ दिक्कत रखी है क्या? हुआ। बकवास ओके, मत मत ठीक करो है, यार, आप दोनों को रोक रही क्या हूँ। ठीक है, सिंह साहब रुकेंगे, क्या बकवास है? ठीक है, सिंह साहब आप भी क्या रुकेंगे, बैठ के गोला बना के ठीक है, गेम यश आप भी खेलो? रुकेंगे, यश आप भी रुकेंगे। ठीक है। वेद मूर्ति जी स्वागत है आपका। संपत्ति लूटना ठीक है। वेद मूर्ति जी आपका स्वागत है, नमस्कार। उमेश पुरी जी, पहले आपकी एक प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर वेद मूर्ति जी मैं आपके पास आऊंगी। उमेश पुरी साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता को वो क्या कह रहे हैं? उनके हिसाब से जो वो पहले भी कर रहे थे वो भी ठीक था, कोई उन्होंने अपमान नहीं किया, और आज उन्होंने इसलिए किया, ऐसा तरीका बदला क्योंकि बार बार बातें दोहराई नहीं जाती, तो जाहिर है कि वो एक नयापन लाना चाह रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने कर दिया। तो इनको तो लगता ही नहीं है कि इन्होंने सनातन का अपमान किया। देखिए, हर किसी का अपने चरित्र होता है, हर किसी का चरित्र होता है, वो उसी चरित्र के आधार पर बात करता है। इस संसार में हर किसी का अपना एक चरित्र है। लेकिन एक बात मैं बड़ी गंभीरता से बोलना चाहता हूं, जिस पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला था राम की वास्तविकता पर, जो पॉलिटिकल पार्टी राम की वास्तविकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही थी, वह पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर के चंदा, ये जो चोरी का जो आरोप लगा है, उस पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में अपनी भूमिका दिखा रही है। ये हम लोगों को समझना चाहिए कि जो राम में विश्वास ही नहीं रखते थे, अचानक राम मंदिर के चंदा चोरी में उनकी इतनी आत्मीयता क्यों बढ़ गई। और मैं अगली बात और बोलता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बोल रहे थे, मैंने उनकी बात बड़ी सहजता से सुनी। देखिए, पप्पू यादव को आप देखिए, पप्पू यादव को आज से पहले आपने पार्लियामेंट में भगवा कपड़े में आते जाते देखा, इस प्रकार के गेटअप में देखा है? किसी ने भी नहीं देखा होगा। लेकिन पप्पू यादव ने जिस भगवे कपड़े को धारण कर कर, रामचंद्र की फोटो को अपने या सीने पर धारण कर कर और दान पात्र रखकर, और हैरानी की बात है राहुल गांधी जी अयोध्या में राम मंदिर में नहीं गए, वहां चंदा नहीं दिया, लेकिन पप्पू यादव का जो दान पात्र था उसमें चंदा डाल रहे थे। अर्थात सीधा सीधा सनातन का भयंकर अपमान चप्पल पहनकर पप्पू यादव तो अवधेश प्रसाद के चरणों में गिर गए और राजा रामचंद्र की वो फोटो उनके चरणों में लगी। अरे भगवा ही क्यों, सामान्य कपड़े पहन सकते थे, आप टारगेट क्यों करना चाहते हो? और मैं एक बात और बोलता हूं पूर्णिमा जी, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, मैं बड़ी गंभीरता से आपको बता रहा हूं। संपूर्ण भारत का साधु संत जितने हमारे अखाड़े हैं, उनके मन में आक्रोश है। कांग्रेस को लगता है ये कोई गंभीर विषय नहीं है। मैं एक साधु होने के नाते कांग्रेस को चेताना चाहता हूं, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज को, ऐसे ना मजाक उड़ाइए, ऐसे बिल्कुल मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि हम लोग भारत की आत्मा, इस देश के साधु संत भगवा, आप भारत की आत्मा को मत दुखाइए, नहीं तो भारत की आत्मा प्रतिकार करेगी। मेरी विनती है, और विनाश काले ये विपरीत बुद्धि। ठीक है, वेद मूर्ति जी, अब नाराजगी दूर हो गई साधु संत समाज की, विरोध प्रदर्शन का तरीका बदल दिया तो?
जी पूर्णिमा जी, आपदापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये नाराजगी दूर होने वाली है पूर्णिमा जी। इन लोगों ने अक्षम्य अपराध किया है। हमारे यहाँ भगवा धारण करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। 12 साल की कठिन तपस्या करने के बाद, मुंडन संस्कार कराने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद भगवा धारण किया जाता है। ऐसे कोई गुंडा मवाली अपराधी किस्म का व्यक्ति भगवा धारण करके और 100 करोड़ सनातनियों का जो भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, उनके ऊपर उन लोगों ने प्रहार किया है, जिसका खंडन देश में जितने साधु संत है और विशेष करके हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, हमारे पूज्य गुरुदेव मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी जी महाराज ने ये कड़ा विरोध जताया है और विशेष करके जताया है उन विपक्षियों को कि शीघ्र सभी लोग होश में आ जाए। दिन प्रतिदिन जिस तरह से भगवा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, साधु संतों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, यहाँ तक ही नहीं रुके, हमारे भगवान श्री राम के ऊपर जो है सो इन लोग अपमानित करने का काम कर रहा है, जिससे साधु संत समाज पूरा आहत है और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। अब साधु संत समाज जो है इन लोगों को बख्शेंगे नहीं और साधु संत समाज आके आकर के ऐसे दुराचारी पर, अत्याचारी पर कार्रवाई करेंगे, जिससे भविष्य में भी इस तरह का कुकृत्य करने से पहले सनातन के प्रति, भगवा के प्रति, साधु संतों के प्रति 100 बार लोग विचार करेगा। पूर्णिमा जी ठीक है, ठीक है। यश, आपका जवाब लेने से पहले अशोक यादव जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। मैंने तो यही सवाल पूछा कि भाई अब क्या हो गया। हालांकि यश अभी भी कह रहे हैं कि हमने तो कोई सनातन का अपमान पहले भी नहीं किया था, लेकिन आज मैंने रामगोपाल यादव जी को सुना, लगा मुझे कि चलिए किसी को तो कम से कम एहसास है कि ये वेश धारण करना जो पहले प्रदर्शन में था वो गलत था। मानते हैं आप भी ऐसा? अखिलेश जी मानते हैं ऐसा गलत था? पूर्णिमा जी देखिए, नाट्य रूपांतरण इतना गलत लग रहा भाजपा को, और जब असल का काम हो रहा था तब वो अच्छा लग रहा था। देखिए, जब फिल्में बनाई जाती हैं, जब फिल्मों का जो प्रदर्शन होता है तो लिखा जाता है कि इस कहानी के पात्र घटनाएं काल्पनिक है, तो वो चीजें नाट्य रूपांतरण होता है। और नाट्य रूपांतरण के लेकर के इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। हालांकि वहां पर पप्पू यादव के समर्थन हम लोग नहीं कर रहे हैं, वहां पर हमारी पार्टी ने भी कहा कि भाई विरोध का एक दूसरा तरीका भी ठीक था, लेकिन फिर भी नाट्य रूपांतरण को लेकर के अगर इतना हो हल्ला हो रहा है तो नाट्य अशोक जी, या तो गलत था या गलत नहीं था। मुझे एक बात बताइए, नाट्य रूपांतरण और प्रतीकात्मक विरोध और सांकेतिक विरोध, ये सब इसमें मत घुमाइए मुझे। गलत था या नहीं गलत था, समाजवादी पार्टी को क्या लगता है? इन सब बातों में मत घुसिए। देखिए, भगवान हनुमान जी को नचाना क्या उचित था पूर्णिमा जी? सर, मैं क्या पूछ रही हूँ? पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ। मुझे पार्टी का स्टैंड बताइए, मुझे पार्टी का स्टैंड बताइए। राम गोपाल जी जो कह रहे हैं वो आपकी पार्टी का स्टैंड है? देखिए पूर्णिमा जी, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, पार्टी का स्टैंड बता रहा हूँ कि किसी भी तरह का नाट्य रूपांतरण करना ये कोई गैर कानूनी नहीं। अरे गैर कानूनी नहीं है, किसी ने ये भी नहीं कहा आपको जेल भेजा जाए, किसी ने नहीं कहा कि आपको जेल भेजा जाए। जेल वो जाएंगे जिन्होंने चंदा चोरी की है और जा भी रहे हैं, वो जेल में ही रहेंगे और उनको जेल में सड़ना चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि अरे ये हिंदू समाज से है तो इनको चलो बाहर निकालो, ये हिंदू समाज से इसीलिए इसको टारगेट करें ना, वो चोर है और वो जेल में रहेगा। मैं ये पूछ रही हूं कि भगवा धारण करने की जो भी आपकी सूझबूझ थी, जिसने भी सो कॉल्ड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दिया, जिससे साधु संत समाज नाराज हुआ, का सनातन का अपमान हुआ, वो गलत था। आज आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, गलत और सही के बीच एक बारीक लाइन होती है। कौन सी वाली? और उस लाइन को बता तो रहा हूँ, गलत और सही के बीच एक बारीक लाइन होती है। उस बारीक लाइन को समझने की जरूरत है। जो सो कॉल्ड साधु समाज के लोग बैठ करके विरोध कर रहे हैं आपके यहाँ, सो कॉल्ड समझने की जरूरत है। सो कॉल्ड है वेदमूर्ति जी, आप सो कॉल्ड साधु संत समाज के लोग हैं। उमेश पुरी जी साधु संत सो कॉल्ड हैं, सो कॉल्ड हैं आप लोग। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, आपने कहा पैनल में बैठकर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं साहब। मेरे साथ शब्दों का खेल मत खेलिएगा यादव जी। आपने कहा सो कॉल्ड जो आपके साथ पैनल में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, मेरे साथ दो पैनल में हैं, महंत उमेश पुरी हैं और महामंडलेश्वर है वेदमूर्ति जी।
तो सो कॉल्ड नहीं है ना। पहले इस बात पर मैं ऑब्जेक्शन करती हूँ अशोक जी पहले आपको इस बात को क्लियर करना पड़ेगा। आपने कहा जो आपके साथ पैनल में बैठे हैं, कौन है आपके साथ पैनल में बैठे हुए? महामंडलेश्वर हैं। कैसे बनते हैं महामंडलेश्वर पता है यादव साहब? मुझे सब पता है आपको? तो ये जो महामंडलेश्वर बनते हैं ये सो कॉल्ड हैं, सो कॉल्ड साधु संत समाज के लोग हैं। अरे सुनिए पूर्णिमा जी, नहीं आप एक अपमान करें वहां पर संसद में, वहां बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक अपमान आप यहाँ पर बैठकर करेंगे तो चलेगा। किसका अपमान मैंने कर दिया? अभी आपने किसका अपमान किया? आपको कौन नजर आ रहा है? कौन आपको नजर आ रहा है बताइए? नहीं किसका अपमान कर दिया मैं? आपको कौन दिख रहा है बताइए? अरे भाई सुनिए नहीं आपने अपमान नहीं किया। अपमान शब्द खाली इन्हीं लोगों के लिए बना है। नहीं आपने कहा जो पैनल में बैठे हैं, मैं रिवाइंड करवा के चलवा दूंगी अशोक जी, मैं रिवाइंड करवा के चलवाऊंगी। आपने कहा आपके साथ पैनल में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं तो यही कहा कि जो सो काल साधु संत, नहीं ये सब नहीं चलेगा सर, बुरा लग रहा है, ये सब नहीं चलेगा। जो आप जो कभी बन नहीं सकते ना उसको सो कॉल्ड कहना बंद करिए ना। आपकी मंशा होगी बनने की, ये भी मैं जानती हूँ। बुरा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है मुझे बुरा, बिल्कुल लग रहा है मुझे बुरा। जी ठीक है। लेकिन उन साधु संतों को जब भगवान हनुमान जी को डांस कराया जा रहा तो क्या वो बात बुरी लगी? जरा पूछिएगा। जब उन साधु संत लोगों को जिनको बुरा लगा नाट्य रूपांतरण, अगर हनुमान जी को नचाने का जो प्रोग्राम भाजपा ने किया, क्या वो चीज बुरा लगी? अगर बुरा लगी तो यहाँ पर बताएं चैनल पर आपके, बताइए उमेश जी। इस तरह से उमेश पुरी जी भगवान राम के मंदिर में, ठीक है आपने एक सवाल पूछा, सिंह साहब आ रही हूँ, सिंह साहब पे आ रही हूँ, सिंह साहब बताइए। साधु संतों को बुरा लगा? उमेश पुरी जी बताइए। एक मिनट भाई साहब, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे साथ हमारे बड़े श्रद्धेय महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी महाराज हैं। इन शब्दों का चयन करना चाहिए, बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए था। एक तरफ तो आप शंकराचार्य जी का समर्थन करते हैं लेकिन महामंडलेश्वर सन्यासी का सम्मान नहीं। दूसरी बात, मैं बहुत सारे चैनल पर गया और जो आप हनुमान जी के नाट्यता की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने इस पर भी विरोध प्रकट किया कि किसी भी कार्यक्रम में, चाहे भाजपा हो या नेत्र हो, किसी भी भगवान के पात्र का इस प्रकार चित्रण नहीं होना चाहिए। हमने विरोध किया था और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, आज पूरा भारत आपको सुन रहा है, ये सो कॉल्ड साधु सन्यासी क्या होते हैं, परिभाषा बताइए, आज हम जानना चाहते हैं। हमारे पंचायती अखाड़े के श्री निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बैठे हैं, हम सन्यासी बनते हैं, फिर महामंडलेश्वर हुए, महंत हुए, श्रीमंत हुए, 2 मिनट में खिल्ली उड़ा देते हो आप हम लोगों की। ये चरित्र है समाजवादी पार्टी का। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, आप ऑफिशियल इधर बैठे हुए हैं और आपका एक एक वक्तव्य पार्टी का वक्तव्य है क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। बताइए सो कॉल्ड संत सन्यासी क्या होते हैं? बता रहा हूं। सो काल साधु संत उनको कहते हैं जो साधु संतों की भेष में बैठकर दिन भर टीवी पर भाजपा की चरण वंदना करते हैं, उनको सो काल साधु संत कौन है? इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात मैंने बोल दिया? नाम बताइए, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात मैंने बोल दिया? इसमें कोई गलत बात बोला मैंने? कौन से हैं साधु वो? इसमें तो कोई गलत बात मैंने नहीं बोला। अशोक जी सुनिए, कोई गलत बात मैंने नहीं बोला। क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख उनके चरणों को छूने के लिए जाते हैं। महान तुमेश जी एक सेकंड, अशोक जी या तो आप एक बात में कहकर खत्म कर दीजिए कि दैट वाज योर स्लिप ऑफ टंग, जब आपने कहा पैनल में बैठकर। आप बातों को घुमाइए मत, मैं वापस मुद्दे पर आ जाऊंगी। लेकिन मैं यही कह रही हूं कि आप लोगों को सबसे आसान लगता है कि हम कैसे साधु संत समाज का अपमान कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा। और ये अब घुस चुका है आप लोगों के अंदर, ये आपके चरित्र में आ चुका है। इसीलिए ना जो वहां पर प्रदर्शन का तरीका अपनाया गया ना वो गलत लगता है आपको, जो आप यहां पर बैठकर कर रहे हैं। और आप इसका ख्याल रखिएगा साहब, जितनी आप आउटरीच कर लीजिए चुनावों के लिए, ये सब करेंगे अगर और इस तरीके से बोलेंगे तो बड़ा नुकसान होगा आपको। दो धारी तलवार पर मत चलिए अशोक यादव जी। पूर्णिमा जी, ये पूरा देश जानता है, मेरी बात ही हो जाए, ये पूरा देश जानता है कि टीवी चैनल पर ऐसे साधु संतों को बुलाया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो टीवी चैनल पर साधु संतों को सम्मान के साथ बुलाया जाता है, दैट्स इट। कैसे पूरा देश और जानता है। आपके सर्टिफिकेशन की जरूरत किसी साधु संत समाज के व्यक्ति को नहीं है, क्योंकि आपको यह भी नहीं पता
कि महामंडलेश्वर कैसे बना जाता है। ये कुछ छुपा हुआ आपको है, नहीं कुछ पता बात कि नहीं है। महामंडलेश्वर कैसे बना जाता है। और मैं इस टॉपिक को यहाँ पर खत्म करती हूँ। पूर्णिमा जी अच्छी बात है। देखिए इन्होंने बोला नाट्य रूपांतरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मजार पर भाभी जी गई थी, उसका नाट्य रूपांतरण आपने करके दिखाया कि किस तरह से वहां बेइज्जती की गई। इनके एक प्रवक्ता ने कुछ बोलने का कार्य किया तो एक मौलाना ने कहा, ऑन द रिकॉर्ड कहा, जूते से मारूंगा अगर हमारे धर्म के बारे में कुछ बोले। क्या उसका नाट्य रूपांतरण करने का कार्य किए? हमने पूछा वक्त की संपत्ति पे को आजम खान ने लूटने का कार्य किया, क्या एक बार भी नाट्य रूपांतरण करने का कार्य किया? करिए, अच्छा लगेगा। एक नाट्य रूपांतरण और कर दीजिए भाई। परम पिता और पिता भी एक ही तरह का होता है। जो पिता को अपमानित करने का जो नाट्य रूपांतरण था, उसका नाट्य रूपांतरण अशोक यादव कब करेंगे? करके दिखाइए। चूंकि आप लोगों को ना हिंदुओं से नफरत है, नहीं तो नाट्य रूपांतरण आप केवल रामचरितमानस फाड़ के करते हैं, दूसरे का तो नहीं करते। नाट्य रूपांतरण आप जय श्री राम को हवा में उड़ा के करते हैं, किसी और को भी उड़ा के करिए। नाट्य रूपांतरण आप जो है साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहते हैं, किसी मदरसे और मौलाना को भी नाट्य रूपांतरण करके दिखाए। जानते क्या होगा? गला कट जाएगा। भाई साहब यही सनातन परंपरा है, ये माफ कर देती है। इसलिए आप नाट्य रूपांतरण करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सनातन परंपरा माफ कर दी, प्रदेश की जनता नहीं माफ करने वाली है। साधु सन्यासी नहीं माफ करने वाले हैं। आपको साधु सन्यासी डिबेट में खराब लग रहे हैं, लेकिन तबलीगी जमात और सिम्मी भाईचारा निभाने के लिए जिन आतंकवादियों को छोड़ते थे वो बड़ा प्यारा लगता था। तो यही तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आपके लिए प्यारा कौन और है, हत्यारा कौन है। अरे भाई, हत्यारा समझ के ही तो साधुओं को अपने गोलियों से भुना और डंके के चोट पर कहा कि जितने चढ़ गए हमको उतरने नहीं दिए। तो सबने आपके वास्तविक चरित्र को देखा हुआ है कि लुटेरा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हत्यारा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और हिंदुओं को विखंडित करने वाली भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। क्या आप सनातन के नहीं हैं? साहब सनातन के हैं तो राम को क्यों नहीं मानते थे? साहब आप सनातन के थे तो क्यों वकील खड़ा करते थे? साहब आप सभी सनातन के थे, हम सभी तो राम मंदिर बनता क्यों नहीं था? साहब आप सभी सनातन के थे तो छांगुर बाबा पर भारतीय जनता ही पार्टी क्यों बोलती है? छांगुर बाबा का भी नाट्य रूपांतरण थोड़ा कर दीजिए ना, कि वो छांगुर बाबा नहीं है, वो छांगुर मियाँ है। क्योंकि आप लोगों को पसंद है कि आप साधुओं का नाट्य रूपांतरण करेंगे, आप सन्यासियों का नाट्य रूपांतरण करेंगे, आप भारत की संस्कृति का नाट्य रूपांतरण करेंगे, लेकिन अपना नाट्य रूपांतरण नहीं करेंगे। कि आपकी सरकार में किस तरह से जो हमारे लल्ला श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी मनाई जाती है तो उसको बंद कर देते हैं, नाट्य रूपांतरण नहीं करेंगे। आप नाट्य रूपांतरण नहीं करेंगे कि किस तरह से बच्चे मुजफ्फरनगर में मर रहे थे और किस तरह से वहां बैठकर और चल छैया का डांस देख रहे थे। ये नाट्य रूपांतरण नहीं करेंगे क्योंकि आपका वास्तविक चरित्र जो है वो हिंदू विरोधी चरित्र है। आपका वास्तविक चरित्र जो है वो राम विरोधी चरित्र। हम देखेंगे अशोक जी ठीक है, कब कौन सा मौलाना डांट लगाता है। ठीक है, और यश जवाब टोपी दीजिएगा। पहनकर आप आ जाते हैं। ठीक है, ये यश जो बने बनाए हिंदू बन रहे हैं ना। तो ठीक है, जवाब ले लीजिए। पूर्णिमा जी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो एसएन सिंह ने कहा कि संतों को चिरंजीवी कहने पर इनको आपत्ति है। एसएन सिंह को आप बिल्कुल रिवाइंड करके इसको चला सकती, मैं यहीं बैठा हूं। ये वो उस लाइन जो मैंने लिखी थी ना कि इन जैसों के कारण दतिया हारे, इनके कारण भी दतिया हारे, बिल्कुल पक्का है। अब देखिए इनको रोकना आपकी जिम्मेदारी है पूर्णिमा जी। संतों को चिरंजीवी आता नहीं है अब ना। ऐसा है अपनी बात कि को सुधारिए। संतों के तप का यूं है पूर्णिमा जी कि द्वापर युग में एक संत ने, चिरंजीवी क्या होता है? आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, सिंह आपके बीच में नहीं बोले ना, आप चुप रहिए ना। चिरंजीवी क्या होता है? चिरंजीवी क्या होता है बताओ, यही बता के जाइए। चिरंजीवी क्या होता है? चिरंजीवी क्या होता है? और कौन कहता चिरंजीवी? आपको चिरंजीवी नहीं पता है एसएन सिंह, आपको चिरंजीवी नहीं पता है। वही तो पूछ रहा हूँ। चिरंजीवी इसीलिए कह रहा हूँ, इतना नहीं आता है ना। आपको कभी बड़े इसीलिए कहा जाता है कि पार्टी के नेता भी पप्पू और आपने कभी शादी का कार्ड नहीं देखा जिसमें चिरंजीवी लिखा रहता है? पप्पू हो गए। वो साउथ में इतने बड़े एक्टर रहे हैं, उनका नाम चिरंजीवी कहलाता है। क्यों कहलाता है? और चिरंजीवी में अंतर ही नहीं है। ठीक है, सिंह साहब जवाब ले लीजिए। सिंह साहब जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सिंह साहब जवाब लेंगे। बोलिए, बताइए कि इनको चिरंजीवी और चिरंजीवी में अंतर ही नहीं है। ठीक है, और नाम रख लिए। चुप रहिए ना प्लीज। कोई बात नहीं, और इस्तीफा कराएंगे क्या? चुप कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा है, इस्तीफों की बात मत करिए। दो जगह पर एकदम साइलेंट जोन में चल रहे हैं इस्तीफों पर आप लोग। इस्तीफों की बात मत करिएगा। बहुत साइलेंट मोड चल रहा है आप लोगों का, बहुत साइलेंट मोड चल रहा है 2 जगह इस्तीफों पर आपका।
अरे मुद्दे और पर कई आइए। जोन आएंगे पूर्णिमा अरे जी, और साइलेंट कई जोन जोन कम से कम कुर्सी के जहाँ लिए- एक तरफ कुर्सी के इस्तीफा लिए तो बहुत बात दूसरी सकते जगह हैं। एकदम कोई नहीं जान देते वाला मत करिए ना साहब, मत करिए यश, मुद्दे पर हम रहे। कहाँ कर रहे हैं आप ही पूर्णिमा कर जी? रहे हैं, आपको पता है हम- आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। अभी वापस मुद्दे पर नहीं आइए। नहीं, हमसे ज्यादा तो आपको पता अरे है, आप वापस मीडिया आइए, है। मुद्दे पर आइए साहब, मेरे को नहीं सबको तो पता आप है, सब बोलने देख रहे हैं कहाँ आप दे क्या रही हैं? कर मैं रहे जैसे हैं। ही बोलता हूँ आप बोलिए, कुछ आप पकड़ ही के लेती लिए हैं। रोक सुनिए रही तो थी, सही। आप ही के लिए रोक रही जी। थी, नहीं रोकती तो आप कहते देखिए पूर्णिमा जी आप क्या कर रही हैं। हर चीज से समस्या है, प्रभु क्या करे कोई, कह रहे नहीं बेस। नहीं नहीं, मैं मनुष्य ही ठीक हूं पूर्णिमा जी, ऐसा है। देखिए, मैं इस बात का चैलेंज देना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नॉन स्टॉप ढलान पे छूटे हुए रोलर कोस्टर का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं सिर्फ बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को सनातन शब्द का मतलब नहीं मालूम। अच्छा। सनातन का मतलब है जो सदा से है और सदा रहेगा, और वो सदा से रहने वाला सिर्फ एक है, वो है ईश्वर। उसको सब अपने अपने रूप में पूजते हैं। तो ईश्वर ने जो सिखाया है, द्वापर युग का उदाहरण यह है कि जब एक बहुत बड़े तपस्वी ने एक राजा का सिर काट के लाने को राम जी को कहा था, और उन्होंने कह दिया था कि भाई यदि हम नहीं ला पाए तो हम अपना सिर दे देंगे। अंततः उन ऋषि को ही ये धैर्य का एक फल, एक सबक मिला कि बड़े ऋषियों के पास, जिनके पास तपोबल है, उनका सबसे बड़ा आभूषण है धैर्य, शांति। वो अपना आपा खो के हर कुछ नहीं बोलते, और अगर आपा खोना ही है तो बराबरी से खोते हैं। विश्वामित्र ने श्राप देने से पहले किसी की पार्टी नहीं पूछी थी, सबको बढ़िया बराबर से देते थे, चाहे जिस पे गुस्सा करते थे। तो मैं यहाँ पे उपस्थित सज्जनों से पूछता हूं, खासतौर से संत महोदयों से, कि जैसे आपने हमारे बारे में बोला है, वैसे ही हनुमान जी का उस नाट्य रूपांतरण करने वाले नेता का नाम, या जिनके ऊपर वो ठीकरा फोड़ा जाएगा, उनका नाम नितिन नवीन है। वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, और आप उनके बारे में नाम लेके बोल दीजिए कि वो जिस भी पद पर है वो इस्तीफा दे दें। आप लोगों ने इकट्ठे होकर राहुल गांधी जी का इस्तीफा तो मांग लिया, लेकिन आप बोलिए हाँ, कि नितिन वेदमूर्ति जी नवीन जवाब जी देंगे इस्तीफा इसका। दें। सिंह साहब आरएसएस वेदमूर्ति वाले जी मैं जिन्होंने जवाब चंदा चोरी की वो ठीक। अपना पद मैं छोड़ें, जवाब वो जेल दूंगा। जाएं। एक सेकंड सिंह साहब, एक सेकंड रुकिएगा, पहले वेदमूर्ति जी बोलिए। श्रद्धेय यश श्रीवास्तव जी, हम लोगों ने, पूरे साधु संत समाज ने इसकी घोर निंदा किया था। हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर है, हमारे लिए सब नाम लोग लेके सनातनी बोलिए ना हैं। महोदय। सुनिए आप सुनिए, जवाब पहले लीजिए। धैर्य रखिए। यश आप जवाब केवल लीजिए, नाम लेके बोल आप दीजिए, मैं जवाब मान लीजिएगा। लूंगा। यश जवाब यश लीजिए। जी, मैं धैर्य जवाब नहीं ले रहा रखिए, हूं, बस वो नाम लेते धैर्य हैं रखिए। का। विद्या ददाति नितिन नवीन विनयम। का नाम ले लीजिए सुनिए महोदय, सुनिए मैं आपसे सुनिए, सविनय निवेदन करता हूं, आप यश बस जी, नितिन नवीन का नाम आप- ले लीजिए, बीजेपी का आपने नाम ले चिरंजीवी लीजिए। का यश नाम, जवाब ले लीजिए। चिरंजीवी का नाम लिया ना, आप बताइए सप्त चिरंजीवी कौन कौन है? अश्वस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च, सप्तैता चिरंजीविना। जरा एक बार बोल के दिखा दीजिए। मैंने बोल दिया, बहुत ज्ञानी बन रहे हैं ना, बोल के उन दिखाइए सप्त जरा। चिरंजीवियों में नितिन नवीन नहीं है महोदय, आप नितिन मैं नवीन जो का नाम पूछ रहा हूँ, लीजिए। आप बहुत आप ज्ञानी बन नितिन रहे हैं ना, नवीन का नाम ले आप लीजिए, साधु मैं मान संतों से लूंगा प्रश्न आपकी कर रहे बात। हैं। एक बार रिपीट आप करके नितिन बताइए, नवीन का एक बार नाम ले रिपीट करके लीजिए, बताइए। मैं आप आपकी बहुत बड़े बात ज्ञानी मान बन रहे लूंगा। हैं। आप एक बार आप रिपीट केवल करके नितिन बताइए। नवीन का नाम ले लीजिए, मैंने जो बोला है केवल नितिन चिरंजीवियों नवीन का का नाम नाम, ले लीजिए, मैं आपकी सप्त बात मान लूंगा। सुनिए चिरंजीवियों मेरी का बात, नाम। सुनिए। आप इसके नितिन लिए नवीन का नाम इसके ले लिए लीजिए, मैं आप आपकी सड़क बात का मान इस्तेमाल लूंगा। करिए, मैं किसी का सड़क नाम पर नहीं इस्तीफा लेता। मांगिए, जिसका जो हमारे मांगना है लिए- मांगिए। सड़क पर हम लोग आपको किसी जिसका का नाम नहीं इस्तीफा लेते। यश मांगना है आप मांगिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ उसको मत लेकर आइए, क्योंकि अभी यहाँ क्या चर्चा चल रही है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आप दतिया ले पूर्णिमा आए, जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं आप जो इस दतिया बात ले को आए। पूरी तरह मैंने क्लियर आपको कर कुछ देगा। नहीं कहा कि इनकी वजह से दतिया आ पूर्णिमा गए। जी, आप कहें तो मैं करबद्ध मैं क्या निवेदन कह रही हूँ करने को आपसे? तैयार हूं। मैं क्या कह रही हूँ? आपसे मुझे सिर्फ एक उदाहरण और देना है, सिर्फ एक उदाहरण और, कौन कहा था ये सिर्फ नाम एक बता उदाहरण और देना है पूछिए मुझे, राम उसके को बाद आप मुझे ओके, मत बोलिए। ठीक है, कहा था एक बता के सेकंड, जाए सनातनी। एक सेकंड, एक और अगर सेकंड ये से। सच्चे सनातनी है तो जिसने सिंह राम को साहब के लिए काल्पनिक 30 कहा था, सेकंड्स उनका रखेंगे। नाम बता कर जाएंगे कि राम को ठीक। काल्पनिक कौन कहा। ठीक है, सिंह राम साहब को मैं आपका एक काल्पनिक कौन क्लोजिंग कहा है, कमेंट ले रही श्रीवास्तव हूँ। जी? हाँ, कौन ये मैं कहा आपका कि राम क्लोजिंग काल्पनिक कमेंट है, सिंह राम साहब कहाँ ले रही हूँ पैदा हुए? 30 सेकंड्स आप रखते बता हुए। कर दे। ठीक है, आप बता- बोलिए सिंह साहब, बोलिए 30 सेकंड्स। पूर्णिमा जी देखिए, पूर्णिमा जी देखिए, हम लोग भावना को पूछते हैं, हम जिसमें हनुमान जी को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, लल्ला को देखते हैं, उनको मानते हैं। कोई भी सनातनी जो है वो हनुमान का रूप धारण नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बंदर भालू बन के लोग जो है वो कार्य करते हैं, लेकिन कोई सनातनी हनुमान का रूप नहीं धारण करता है और ना अपमानित करने का कार्य करता है। हाँ, अगर कभी की है तो कांग्रेस पार्टी ऑन रिकॉर्ड लिखित में उसने कहा कि राम है ही नहीं है, राम काल्पनिक है, राम तो एक कहानी है और ठीक है। राम पैदा कहाँ हुए थे, ये सारा कुछ
कांग्रेस ने करने का ठीक है, कार्य किया। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज जो है ना, जो उस समय के कालनेमी थे वो ठीक है आज भी सर, कालनेमी ठीक है। का कार्य कर अशोक रहे जी। हैं। ये है कि उस समय कालनेमी ठीक है कुछ सिंह दूसरा, साहब, इस सिंह समय साहब कालनेमी समय, कांग्रेस है। ठीक, सिंह साहब समय। अशोक जी। देखिए, सिंह साहब ने कहा कि उसका आप नाटकीय रूपांतरण कर दीजिए, उसका नाटकीय रूपांतरण कर दीजिए। हालांकि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन एक नाटकीय रूपांतरण मैं कर सकता हूँ। इस कप में जो है दूध है और पानी है, और इसी को लेकर के मैं कहूंगा, मित्रों 15 दिन के अंदर राम मंदिर में चोरी करने वालों का दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। क्या हुआ? दूध अलग हुआ पानी से कि नहीं हुआ? या दूध और पानी दोनों मिला के पी गए? कुछ तो हुआ नहीं। और कुछ भी आज नहीं उत्तर हुआ। प्रदेश की विधानसभा में कुछ जब भी नहीं हंगामा हुआ। हो रहा कर था, दीजिए, क्या तो दिक्कत है? 15 दिन का के नाम बाद डेडलाइन पार हो थोड़ा गई। हाथी तो अब मरवा साहब क्या दिखेगा, कह रहे हैं शब्द कहना कि दिखेगा, मामला क्या दिक्कत? सब्जुडिस है, कर तो दीजिए मामला नाटकांतर। विचाराधीन ठीक है, है, सिंह साहब उसकी प्लीज। चर्चा नहीं होगी। सिंह साहब सबको अपने अपने बेटा, समय राम में, मंदिर अपने बना, अपने राम जी समय में, खजाने पर अपने डकैती अपने पड़ी। समय में प्लीज सब उसकी लोग चर्चा बोलेंगे। विधानसभा में नहीं ठीक है होगी। अशोक जी, समय खत्म हो गया आपका, समय खत्म हो गया है। उमेश जी, कर दीजिए। ठीक है उमेश जी। देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता इधर बैठे हैं, बड़े यंग हैं, डायनेमिक हैं, बड़ी नॉलेज इनके पास है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनका करियर बहुत आगे बढ़े। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चाहते थे किसी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बार बार बोला जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यश श्रीवास्तव जी, आप बताइए, श्री राम मंदिर के निर्माण में और बाबरी मस्जिद वहां थी, मुसलमानों के पक्ष में वहां पर कांग्रेस का वह कौन सा वकील था जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा होता था? उसका नाम बताइए। और यहां बताइए, खुलकर सारा भारत जानना चाहता है, बताइए बाबरी मस्जिद के पक्ष में आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा वकील नेता वहां उनके पक्ष में खड़ा होकर पैरवी करता था, उसका नाम बताइए आज चैनल पर। हम भी ये जानना चाहते थे, तो ये बता दीजिए। ठीक है यश, आपका क्लोजिंग कमेंट। पूर्णिमा जी, नाट्य रूपांतरण पर बड़ी आपत्ति है। यानी ये माना जाए कि उस चीज को नाटकीय रूप से दिखाने पर इनको आपत्ति है, संतों की वेशभूषा को नकल करने पर इनको आपत्ति है। तो एक फिल्म आई थी, उसमें एक हीरो जो है वो कैनेडियन हुआ करते थे, अब शायद भारतीय हो गए हैं। उसके क्लाइमैक्स में कोर्ट रूम ड्रामा में दिखाया गया कि एक बहुत गलत आदमी बाबा बनके कहीं छुपा हुआ है, जिसको पुलिस पकड़ के अंततः पेश करती है। क्या इन लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई? यदि नहीं उठाई तो ये बेकार के सवाल नहीं। अभी फिर ना बेकार के सवाल है। फिर मैं अभी ऐसी बहुत सारी फिल्मों के नाम ले लूंगी जिस पर आपत्ति जताई गई लीजिए ना आप, है ना। और आप लोगों ने लीजिए। खुलकर बहुत उन फिल्मों में आपत्ति जताई है। किस किस बात पे जताई है सब आप जानते हैं। लीजिए ना, अरे सब जानते हैं, छोड़िए फालतू में। क्या मतलब, लीजिए, क्या मतलब है, क्या मतलब है? अभी तो पार्ट 2 मतलब आया यही है, है। अभी पार्ट 2 आया है। पार्ट 2 पे समस्या थी, अभी पार्ट 3 और 4 आ जाएगा तो पता नहीं क्या ही कीजिएगा आप लोग। ठीक है वेद मूर्ति जी। आप क्यों नहीं जता जी सकते? पूर्णिमा जी, समाजवादी पार्टी अपने आप को सनातनी कहती है। अशोक यादव जी भी कह रहे हैं हम अपने आप को सनातनी। तो अगर ये सच्चे यदुवंशी हैं, अगर ये सच्चे सनातनी हैं अखिलेश यादव, तो देश के साधु संतों ने आह्वान किया है कि 9 अगस्त को कार सेवा होने जा रही है मथुरा में, भव्य कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए। क्या समाजवादी पार्टी आगे आकर के अखिलेश यादव, हम लोग साधु संतों का साथ देंगे और अपने आप को सच्चे सनातनी साबित कर पाएंगे? ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन आस्था के अपमान का अधिकार नहीं है। और कम से कम आस्था में तो बंटवारा मत करिए। एक आस्था आस्था, दूसरी आस्था आस्था नहीं, और उसका अपमान नहीं कर रहे हम, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये विरोधाभास तो साफ तौर पर दिखता ही है।